नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। लेकिन दर्द पूरे देश को हुआ था। आप पूछेंगे कि उस काली रात को फिर से जीने की आखिर जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि उसी काली रात के बाद तो आप और हम जागे थे। हमने इस देश की संसद को मजबूर किया कि वो रेप के लिए एक सख्त कानून लेकर आए, और ऐसा हुआ। और इसीलिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ उस रात के एकमात्र चश्मदीद गवाह अवनींद्र पांडे मौजूद हैं। और अवनींद्र, मुझे ये एहसास है कि उन लम्हों को फिर से जीना आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं लम्हों ने एक पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस देश में आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यही कि यहीं पर पिक्चर देखने उस दिन आए थे आप लोग? हाँ, जैसे कि संडे सैटरडे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं कि कुछ मूवीज़ और कुछ घूमने फिरने के लिए, वैसे ही हम लोग रेगुलर यहाँ पर आते थे और उस दिन भी आए थे। लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखी थी आपने अल्टीमेट? हाँ जी। पहले से सोचा था कि यही पिक्चर देखनी है, ऐसे मूड में आए थे? फिर ऐसे मूड में आए थे और अचानक हमें वो टाइम सूट किया और हमने डिसाइड किया चलो देख लेते हैं। ज्योति ने चूज़ किया था कि लाइफ ऑफ पाई देखते हैं? हाँ, ज्योति की चॉइस थी। उसकी चॉइस थी कि ये पिक्चर देखते हैं। लेकिन पिक्चर ख़त्म होने के बाद जब हॉल से निकले और फिर घर के लिए रवाना होना था, उसके बाद ठीक यहीं से इसी रास्ते से गुजर कर आगे बढ़े थे अवनींद्र, और यहीं से आगे एक ऑटो लेकर फिर ज्योति के साथ आगे बढ़े थे अपने सफ़र पर। लेकिन शायद अंदाज़ा नहीं था तब कि इतनी मनहूस घटना इंतज़ार कर रही है। उस रात अवनींद्र के साथ ज्योति कुछ इसी तरह से यहाँ पर साकेत के इस मॉल के सामने ऑटो पर सवार हुई थी, लेकिन शायद दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना घटने वाली है। बहुत अच्छा दिन था, एक अच्छी सी पिक्चर देखने के बाद दोनों बस घर के लिए रवाना हो रहे थे। कुछ इसी अंदाज में अवनींद्र और यहाँ पर ज्योति थी। उस रात और इस रात में एक ही फ़र्क है, और वो ये कि शायद बहुत ठंडी रात थी, वो 16 दिसंबर की अवनींद्र, है ना? और रात के लगभग कितने बज रहे थे? रात के 8 बज रहे थे। 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास फिल्म देखकर साकेत मॉल से ऑटो में सवार होकर अवनींद्र और ज्योति इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। क्या बात क्या हुई? क्या आपने क्या फैसला लिया? कैसे घर लौट पहुँच रहे? हमने कुछ ऑटोज़ ट्राई किए थे डायरेक्टली उनके घर तक के लिए, बट ऑटोज़ वालों ने मना किया कि वो कह रहे थे कि इतनी दूर का हम सवारी नहीं बढ़ाते, हमारे घर जाने का टाइम होता है। और फाइनली हमने कहा कि ठीक है, जहाँ तक चल रहे हो वहाँ तक छोड़ देना। तो हम वहाँ पहुँचे। सो दैट हमारे माइंड में था कि हम वहाँ नेक्स्ट जाने के लिए हमें कुछ दूसरी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसीलिए हमने मुनीरका तक के लिए हमने ऑटो किया था। बहुत मुश्किल है, मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके लिए उन लम्हों को फिर से जीना। लेकिन यहाँ तक ज़रा सा भी कुछ ऐसे हिच मन में लगा था कि रात का टाइम है? कुछ ऐसा मन में ख्याल आया था, या ज्योति ने कुछ जिक्र किया हो? ऐसा कुछ नहीं। तो मेरी तबीयत इतनी उस दिन कुछ मतलब ख़राब थी, तो वो मुझे थोड़ा सा खुश करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ऐसे बैठे हुए हो। और मुझे अजीब सा लग रहा था कुछ, मतलब मैंने कहा कुछ अंदर से आपको लग रहा था कि कुछ कह सकते हैं कि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने उनको, जैसे मूवी जब हमारी ओवर होगी तो हम बाहर आए, तो वहाँ पे जो डेकोरेशन थे उस टाइम 25 के लिए, मैंने उनको बोला था कि थोड़ा बैठते हैं, यहाँ वेट करते हैं, फिर उसके बाद चलता मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, घर से फ़ोन आ रहा है, और रिपीट काफ़ी मतलब कॉल आ रही थी उनके शायद घर से। अवनींद्र और ज्योति कुछ इस तरह से साकेत मॉल से निकलने के बाद लगभग 15-20 मिनट की दूरी तय करने के बाद मुनीरका के बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब ऑटो वाले ने कहा था कि मुनीरका में ही छोड़ देगा, लेकिन इस बस स्टॉप पे, ये मुनीरका इस बस स्टॉप पे रुक पाए क्या? थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन हमें लगा यहाँ पे मतलब जैसे अभी भीड़ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि नेक्स्ट स्टॉप पे रुकते हैं। तो शाम के इस पहर में लगभग 8:30 बज रहे थे। इस बस स्टॉप पर नहीं रुकने का फैसला किया अवनींद्र और ज्योति ने। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सुनसान है, कोई ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे, इसलिए मतलब ये मन में आपके लगातार था कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, मतलब संभल के चलना है, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं पे चलना है। हाँ, ये तो इतना कंसर्न रहता है कि नाइट में थोड़ा सा जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का कंसर्न तो हमेशा रहता है। महज कुछ कदम की दूरी पर ये आगे, अब हम मुनीरका के उस बस स्टॉप तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर उस मनहूस रात हम यही कह सकते हैं कि वो बस वहाँ पर मौजूद थी। और अवनींद्र, यहाँ से आपको याद है कि आपने वो बस भी गुजरती हुई देखी थी, सफ़ेद वाली? हाँ, वो बस एक वाइट कलर की बस गई थी, और वही बस थी। अभी मैं अगर रिकॉल कर पाता हूँ तो वो वही बस वहाँ जाके वो सवारियों को बैठाने की ट्रैप
स्टॉप है, वही बस स्टॉप जहाँ पर वो बस पहले से खड़ी थी। जब आप और ज्योति वहाँ पर पहुँचे तो वो बस पहले से वहाँ खड़ी पहले से खड़ी और वही 6 लोग उसमें बैठे थे। वो वहाँ पे काफ़ी, जैसे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि काफ़ी सवारियाँ आ रही, वो आपस में वही उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, क्योंकि उनका पहले से ही वो इस तरह से प्लानिंग ही थी कि वो किस तरह से दिखाएं कि यहाँ सवारियाँ। तो और एक लड़का इंसिस्ट करके हाथ खींच के कि चलो दीदी बैठ जाओ यहाँ पे। और जब शायद यही वजह थी कि मेरे मना करने के बाद भी मेरे फ्रेंड को लगा कि हाँ ये वाकई जाएगी, और ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। ये उसी दोषी की बात हो रही है जो जुवेनाइल। तो बस स्टॉप पर, मुनिरका बस स्टॉप पर ये फैसला हुआ। ज्योति और अवनींद्र ने ये तय किया कि वो अब यहीं पर उतर जाएंगे और यहाँ से अगर बस मिल जाए तो बस। लेकिन ये बस देखिए, ये सफ़ेद बस इसी तरह की उस रात वहाँ पर मौजूद थी। जब अवनींद्र और ज्योति बस स्टॉप पर पहुँचे थे तो ये बस इस तरह की मौजूद थी। लेकिन अब आगे बढ़ने पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह की हरकत हो रही थी। बस में लोग मौजूद थे। क्या लगा बस को देखकर, क्या लगा आपको? बस को देख के मुझे कुछ सस्पेक्ट हुआ कि हाँ ये जाएगी कि नहीं जाएगी। और मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक लड़का खड़ा था वहाँ पे, वो बार बार कह रहा था कि भैया चलो और कहाँ जाना है आपको। मतलब बस में एक लड़का खड़ा था जो बार बार ये कह रहा था। 3-4 लोग एक्चुअली एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि बहुत सवारियाँ जा रही हैं और ये लेके जाएंगे, और आवाज़ लगा रहे थे जहाँ हम द्वारका मोड़ और द्वारका पालम मोड़ द्वारका के लिए। और एक लड़का इंसिस्ट कर रहा था मेरी फ्रेंड को कि दीदी चलो आपको हम छोड़ देंगे। और एक तरह से मतलब बस से 1-2 लोग नीचे आते थे, फिर 1-2 लोग चढ़ जाते थे। ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि यात्री हैं। मतलब जो 6 आरोपी थे बाद में, कुछ इस तरह से एक लड़का वहाँ पर खड़ा था और वो इशारा बाहर निकल के वो कह रहा था कि भैया दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। और वो बाहर निकल के बुला रहा था बस। और एक तरह से हाथ पकड़ के हाँ चलो आपको हम लेके वहाँ छोड़ देंगे यहाँ पे। तो मैंने 2-3 बार मना किया, मतलब काफ़ी मैंने कि ये पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, रुक जाओ। तो अब बहुत जल्दी हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे भी चल लेते हैं ये करके। तो फाइनली हम लोग चढ़ गए उसमें। उस काली रात सोचा नहीं होगा कि उस बस की सवारी ही कहर की सवारी बन जाएगी। अवनींद्र, मुझे बार बार एहसास है इस बात का कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इन लम्हों को जीना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर से हम उस दर्द को महसूस कर सके जिसने इस देश को बदलने पर मजबूर किया है, ताकि इस बदलाव को इतनी आसानी से हम भूले नहीं। तो कुछ इसी तरह की वो वाइट बस थी जिस पर सवार होकर, क्योंकि एक जो उनमें से दोषी था उसने इसी तरह से बुलाया था ज़बरदस्ती लगभग पकड़ के कि बस की सवारी करें। अवनींद्र के साथ अब इस बस पर चढ़ रहे हैं हम। बस में घुसते ही ऐसी कोशिश हो रही थी दिखाने की कि बस में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, यानी यात्री सवार हैं अलग अलग, और इसीलिए डर और मन में खौफ ना हो यही दिखाने की कोशिश की थी उस दिन दोषियों ने। फिर ऐसे चूंकि यहाँ पर भी बैठे थे लोग, यहाँ पर बैठे थे अवनींद्र, फिर यहाँ पर आप और ज्योति बैठ गए। कुछ इस तरह से ज्योति और अवनींद्र बस पर सवार हो गए और फिर बस निकल गई। उस वक्त तक सब सडनली मुझे 2-3 बार सस्पेक्ट, मतलब ऐसा लगा था कि ये जा कहाँ रहे हैं ऐसे। मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ इसमें, कुछ इंट्यूशन कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने बस के दरवाजे लॉक कर दिए थे। तो मैंने 3 बार उनसे पूछा जाके, जब फाइनली मैंने थर्ड टाइम जब तीसरी बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप किराया दे दो मुझे। तो मैंने 20 रुपीज़ भी पे करे थे। 20 रुपये मांगे आपने? तो मैंने दे दिए थे उनको। बट जैसे ही चली बस उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और अचानक, और 3 लोग आए अचानक, और उन्होंने जैसे ही उन्होंने मेरे फेस पे एक घूसा मारा। तो इधर सामने से आकर और घूसा चेहरा पे सीधे। चेहरा लाइट बंद हो गई सारी, और अचानक 3 लोग आए और उन्होंने और एक जोर सा उन्होंने एक मारा मेरे आँखों पे। ग्लासेस लगाए हुए था। और अचानक फिर मैं उठा और फिर काफ़ी लड़ाई हुई, दरवाज़ा मैंने तोड़ा था। और कौन सा दरवाज़ा? ये जो बीच का दरवाज़ा होता है, बीच का दरवाज़ा था उसको आपने तोड़ दिया था। ये जो बीच का दरवाज़ा जो पार्टीशन के रूप में वो यूज़ करते हैं। और मैंने काफ़ी, हमारी लड़ाई यहीं चलती रही। फ्रेंड मेरी यहाँ से आवाज़ लगा रही थी बट कोई सुन नहीं रहा था। फ़ोन ट्राई किया, उन्होंने फ़ोन हमारा उन्होंने छीन लिया था। फिर उन्होंने रॉड यूज़ किया था जैसे आपको बताया हुआ पहले, और उनके पास 3 रॉड थी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि और रॉड, मतलब मल्टीपल रॉड्स थी वो। और कोई सर पे मार रहा था, कोई हाथों पे, कोई पीठ पे, तो पैर पर आपके। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि जैसे
मेरा पैर पकड़ के, एक पैर यहाँ पे रख के, और 2 लोगों ने पैर पकड़ लिया था, फिर उस पर रॉड से उन्होंने मारा था। मतलब 2 सीट के बीच में आपके पैर को हाँ। फिक्स करके पकड़ लिया 2 लोगों ने, और फिर 2 लोग मार रहे थे पैरों पे से। तो इस बीच ज्योति को पकड़ लिया था। ज्योति यहाँ थी, उसके बाद जैसे मैं गिर गया यहाँ पे, और मतलब फिर थोड़ी देर के लिए फिर वो मेरे ऊपर से उसको खींच के लेके गए, और फिर मैं जब भी वहाँ जाने की वहाँ पे कोशिश करता था तो वो वहाँ पे मुझे वो जाने नहीं देता। तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही होंगी, आ रही होंगी, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना, और हमने कोशिश करी थी कि कांच पे भी मानेंगे, लेकिन ये इतना हाइटेड होता है ये, और ये कांच किसी भी तरीके हाथ से तो नहीं टूट सकता है। मतलब मजबूरी में आपने ये भी कोशिश की कि हाँ। इस कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। भी नहीं हो पा रहा था, और आपके ऊपर 2-3 लोग हमेशा हावी थे उनमें से? हाँ, वो बार बार आते थे, वो मारते थे वो, और उनका एक टारगेट रहता है कि वो ऐसी जगह मारे जहाँ पे, और फिर वो आदमी कुछ खोट ना पाओ। तो इस बीच यहाँ पे इस हिस्से में आप आ चुके थे, एयरपोर्ट की जो बाईं तरफ हम अपने दर्शकों को दिखाएं, यहाँ पे तमाम होटल्स मौजूद हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, ये हिस्सा था। आपने देखा था ये मैं एक्चुअली उस टाइम नहीं देख पाया था। मैं जब वहाँ पे अभी यू टर्न लेके आके जब वो उन्होंने मुझे, हम लोगों को फेंक दिया था, थ्रो अप कर दिया था, तब मैं तब समझ में आया था कि हम कहाँ हैं। यहीं पर वो होटल 37 था जिसके ऑपोजिट। जब हम वहाँ पे यू टर्न लेंगे वो, और जब वो जैसे ही फ्लाईओवर स्टार्टिंग है वहाँ पे उन्होंने फेंका था। यहाँ पर पहुँच चुके थे और अवनींद्र की हालत बहुत ख़राब थी। यहीं पर अवनींद्र को इस हिस्से में बस के लहूलुहान करके घायल कर दिया था उन लोगों ने। वहाँ बस की पिछली सीट में ज्योति के साथ वो विभत्स घटना हुई थी। वो तमाम शातिर आपस में बात कर रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। फिर यही कह रहे थे कि मर गई है ज्योति, और इसीलिए उनका ये फैसला था कि अब किसी तरह से इन दोनों को बाहर फेंक देना है। यहाँ तक उनकी मंशा थी कि ऊपर से उनके बस चला दें ताकि वो मर जाएं और उनके गुनाह पर हमेशा के लिए। पहले उन्होंने अवनींद्र को उठाकर और यहाँ पर बस से नीचे गिरा दिया, और उसके बाद आपकी दोस्त को भी ले आए अवनींद्र, और आपकी दोस्त को भी लगभग ऐसी ही जगह पर फेंक दिया। हाँ, ऐसी ही जगह थी जहाँ फेंक दिया। हाँ, थोड़ा ऐसी जगह पे खाइयों में, मतलब अभी तो भर गई है ये शायद। हाँ, हाँ। और यहाँ पे उन्होंने उठा के फेंक दिया था झाड़ में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने, और झाड़ियों में फेंक दिया था। ये उसके बाद बस से मारने की भी कोशिश की। फिर बस वो लेके आए, और फिर उन्होंने कुचलने की कोशिश करी, थोड़ा कट करके, जैसे वहाँ से लेके आएंगे बैक करके, और यहाँ पे थोड़ा बैक करके बस को फिर ऐसे काट के लेकर गए ताकि। हाँ। इस बीच आपने क्या किया? मैंने देखा कि बस मेरी तरफ आ रही है, तो मैंने अपने फ्रेंड को और एक तरह से कि पुल किया कि बस ना चढ़े। ये पत्थर उस वक्त भी इसी तरह से ऐसे बिखरे हुए थे? ऐसे ही पत्थर थे जिसकी वजह से मतलब हमें इस पर चोट भी लगी थी इनकी वजह से। आपको पत्थर से चोट भी लगी थी? हाँ, और जैसे अभी देखिए, अभी भी इतनी रात में, मतलब इतना टाइम हो रहा है, फिर भी ऑटो वाले तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये आप ऑटो, टू व्हीलर्स, तो उसी तरह मतलब उस दिन भी जा रहे थे, और हमने यहाँ पे मैंने हाथ हिला के मतलब कोशिश करी थी कि शायद कोई देख ले। तो गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ, मतलब उनको लगता है मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे उसके सामने उसको कवर करके था कि और हेल्प के लिए मैं